ऑक्शन के लिए 577 खिलाड़ियों का नाम फाइनल हुआ था। इनमें 12 खिलाड़ी भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के भी थे, लेकिन इस बार के ऑक्शन में कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं बिका। बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती, शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। हमारे वो प्लेयर्स आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने बांग्लादेश को सबक सिखाया। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है, इन्हें इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दी। इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात, हम खरीदेंगे नहीं। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए, और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो आईपीएल में खेलें। सोचिए, क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहा है। आईपीएल होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट। ये जो पीएसएल और आईपीएल करते हैं, पीएसएल को एल की टोपी में बिठा दिया पकड़ के, यकीन कर लो भाई। तो भैया आईपीएल के ऑक्शन में जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी को परचेज मतलब उसको खरीदा नहीं गया, एक भी बांग्लादेश खिलाड़ी को खरीदा नहीं गया। आपको पता है कि क्या सिचुएशन है इस वक्त बांग्लादेश में, हिंदुओं के साथ क्या क्या किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो इस्कॉन मंदिर है उसको बांग्लादेश ने टेररिस्ट घोषित कर दिया है कि यहाँ पे टेररिस्ट बनाया जाता है। मतलब कितने कमाल की बात है ना कि जो लोग खुद टेररिस्ट है वो इस्कॉन मंदिर पे इतनी बड़ी आरोप लगा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों की छटपटा। बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। अब जो हमारी जो टीम है ये बेहतरीन टीम इस वक्त पूरी दुनिया की, और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2021 में, ये सदियों याद रहेगा। अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग। वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है
कोवर्जन के तौर पे। आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है। और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं, उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ, कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे, और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। आपको पता है कि चाहे बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, वहां पे माइनॉरिटी के साथ, खास करके हिंदुओं के साथ क्या किया जाता है। कोई भी हिंदू वहाँ पे सेफ नहीं है। जो भी बचा कुचा था वो तो कन्वर्ट हो चुका है, जो भी है थोड़ा बहुत वो भी सेफ नहीं है। और ख़ास करके बांग्लादेश में इन दिनों जिस तरीके का हालात है, वहाँ पे बार बार इस्कॉन मंदिर पे हमला किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। और इस बार तो हद ही हो गई। इस्कॉन टेम्पल के जो मेन अध्यक्ष है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बांग्लादेश के पुलिस के द्वारा, और मंदिर को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार तो भारत ने उसको औकात दिखाई दिया। पहले तो बिजली बंद करके औकात दिखाया, अडानी ने वहां पे बिजली बंद किया। उसके बाद आईपीएल ऑक्शन में जो एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खरीदा गया है, इस पर पाकिस्तान बहुत मतलब इतना मचल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान को कई सालों से बैन किया गया है, उसके भी खिलाड़ी को नहीं खरीदा जाता है, और इस बार तो बांग्लादेश को भी नहीं खरीदा गया है। तो इस पे दोनों एक हो चुका है, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त दोनों एक हो चुका है। और बांग्लादेश की तरफ से बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान और बोल रहा है कि आखिर बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों नहीं खरीदा गया। बाइकॉट आईपीएल ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। तुम बाइकॉट बीसीसीआई, तुम बाइकॉट आईपीएल कर लो, और कुछ दिन बाद तो अब 2 दिन बाद तो अब तुम बाइकॉट आईसीसी भी करने लग जाओगे, क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन जैसा बन चुके हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खरीदना चाहिए था? आपकी जो प्रतिक्रिया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।